नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, भारत देश की लगभग 513 लोकसभा सीटों का जो फाइनली परिणाम आपके सामने आ चुका है। एनडीए गठबंधन की सरकार भी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ले ली और कई मंत्रिमंडल भी सौंप दिए गए कई बड़े नेताओं को, और उन्होंने अपने अपने काम शुरू कर दिए। लेकिन इसके साथ साथ में भारत देश के कई राज्यों में उपचुनाव भी होना है, यानी कि विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होगा। मध्य प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, ऐसी कई सीटों पर यहाँ पर जो उपचुनाव होना है। तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में से एक जो विधानसभा अमरवाड़ा, वहाँ पर भी चुनाव होना है। जो चुनाव आयोग ने इसका जो फाइनली डेट है वो घोषित कर दी है, यानी कि 10 जुलाई के दिन मतदान होगा और 13 जुलाई के दिन उसका फाइनली परिणाम आना है। लेकिन उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश में बुधनी जो विधानसभा है वो भी खाली होने वाली है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अभी कृषि मंत्री एवं ग्रामीण जो विकास पंचायती राज मंत्री, इन्होंने विदिशा से चुनाव लड़ा और सांसद बने। सांसद बनने के बाद में भारत के केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है यहाँ पर भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद में यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। और एक जो सीट है राज्यसभा सीट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा सांसद जब बने थे, बनने के बाद में उनको केंद्रीय मंत्री में बनाया था। बनने के बाद में अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें वो गुना से चुनाव लड़े और वहाँ से जीते हैं, और जीतने के बाद में ये जो राज्यसभा सांसद की जो सीट है वो खाली होगी। वहाँ पर उनका इस्तीफा देने के बाद में यहाँ पर भी जो चुनाव होगा और यहाँ से भी कोई प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज का नाम सामने आ रहा है, जैसे नरोत्तम मिश्रा हो, केपी यादव हो, ऐसे और भी कई बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है। यहाँ पर भी ये होगा। और ख़ास करके जो मध्य प्रदेश की जो बुधनी विधानसभा है वहाँ से भी सामने आ रहा है कार्तिकेय का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, और रमाकांत भार्गव जो कि शिवराज चौहान की खास माने जाते हैं, और उसके 2019 लोकसभा चुनाव जो विदिशा से लड़े से और कई वोटों से जीते थे। तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम विदिशा सीट बुधनी सीट से सामने आ रहा है। लेकिन छिंदवाड़ा की जो विधानसभा है अमरवाड़ा, वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो देवराव भलावी वहाँ से चुनाव जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, और लड़ने के बाद में यहाँ पर परिणाम कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ से कमलनाथ की एक और परीक्षा होने वाली है। क्योंकि कमलनाथ अब से विधायक है, सांसद नहीं है, क्योंकि कई सालों से जो छिंदवाड़ा जो मॉडल के नाम पर जो कमलनाथ ने जिस तरह से छिंदवाड़ा मॉडल का विकास करा था, लेकिन वो इस बार नहीं जीत पाए हैं। उनके जो बेटे नकुलनाथ है वो कई वोटों से हार गए हैं, और यहाँ से बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करा है। तो ये रहा है उपचुनाव का, यानी कि इन सीटों पर उपचुनाव होना है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय से बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।